पहला गागरोन किला लिखा हुआ है इसमें, गागरोन फोर्ट लिखा हुआ। गागरोन मैंने इसलिए भी पहला चुनाव कर लिया कि यार गागरोन की हिस्ट्री भी है थोड़ी सी, और हमने गागरोन की हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी जब हिस्ट्री पढ़ी थी, तो हम बात करते हैं थोड़ी गागरोन किले की। मैं जब हिस्ट्री की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि किला डोड परमार राजाओं ने बनवाया था। परमारों की एक ब्रांच होती है डोड, तो डोड परमार राजाओं द्वारा निर्माण करवाया गया। डोड परमार राजाओं द्वारा इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम है डोडगढ़। या स्थानीय भाषा में इसको बोलते थे दुल्लरगढ़। डोड परमार राजाओं ने निर्माण करवाया इसलिए डोडगढ़ कहा जाता है, या इसे दुल्लरगढ़ भी कहा जाता था। डोडो में एक राजा हुआ बिजल देव डोड, और उस बिजल देव डोड को एक खिंची राजा हरा देता है, देवेंद्र सिंह खिंची। खिंची चौहानों की एक ब्रांच थी। देवेंद्र सिंह खिंची ने हरा दिया। खिंची चौहान होते हैं, तो परमारों से एक किला बाद में चौहान छीन लेते हैं, खिंची चौहान छीन लेते हैं। सिंपल बात, डोड परमार राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इसलिए डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ कहा जाता है। बिजल देव डोड को हराकर देवेंद्र सिंह खिंची ने इसके लिए पर अधिकार कर लिया था। फिर खिंचियों से जुड़ी हुई यहां पर दो बड़ी बातें हैं। खिंचियों से जुड़ी हुई एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी, वो ये थी कि प्रताप सिंह खिंची यहाँ के राजा थे, जो बाद में संत बन जाते हैं और संत पिंपा के नाम से लोकप्रिय हुए थे। वो अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को राज्य सौंप के चले जाते। मैं उन अचलदास खिंची की बात करना पसंद करूंगा। तो यहां पर एक राजा हुए अचलदास खिंची। अचलदास खिंची के टाइम में 1423 में, उधर देखो बराबर में लगता था मालवा, आपके गागरोन झालावाड़ के अंदर पड़ता है, झालावाड़ के बराबर मालवा लग जाता है आपका। 1423 में मालवा का सुल्तान था होसंग शाह। होसंग शाह आक्रमण कर देता है। होसंग शाह का आक्रमण हुआ। होसंग शाह, मुझे लगता है आपके कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर हंसाबाई के विश्वास के कारण चुंडा मेवाड़ छोड़कर जब मालवा गया था तो मालवा का सुल्तान होसंग शाह हुआ करता था। उसी होसंग शाह ने 1423 में अचलदास खिंची के समय गागरोन पर अटैक किया, और इस टाइम गागरोन का पहला शाखा हुआ था। गागरोन का प्रथम शाखा होता है। तो कोई पूछे कि गागरोन का पहला शाखा कब हुआ था? 1423 में। कौन से राजा के टाइम हुआ था? तो अचलदास खिंची के टाइम में हुआ था। अटैक किसने किया था? तो मालवा के होसंग शाह ने अटैक किया था। इन अचलदास खिंची पे एक बहुत अच्छी बुक लिखी है जिसमें इसकी जानकारी मिलती है। शिवदास गार्डन एक राइटर हुए हैं, और उनकी बुक का नाम है अचलदास खिंचरी वचनिका। तो बुक का नाम भी याद रखें भाई, जो गागरोन के पहले शाखे के बारे में बताती है, अचलदास खिंचरी वचनिका में ये सब जानकारियां मिलती है। इसके बाद में एक राजा और बने यहां पे, अचलदास खिंची के बेटा राजा बनता है यहां पे पालन सिंह। पालन सिंह के टाइम में वापस 1444 में मालवा का सुल्तान हुआ करता था महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट का आक्रमण होता है। महमूद खिलजी फर्स्ट फिर मालवा का राजा है। आप फिर याद करेंगे कि सर कुंभा ने इसको सारंगपुर के युद्ध में हराकर भेज दिया था। हाँ वही है ये महमूद खिलजी फर्स्ट, और इसके टाइम में यहां का दूसरा शाखा हुआ था। और इस बार महमूद खिलजी फर्स्ट यहां पे कब्जा करता है और इसका नाम बदल कर देता है मुस्तफाबाद। दो बातें याद रखने वाली सी कि गागरोन के किले में दो शाखे हुए थे। अचलदास खिंची के टाइम में 1423 में पहला शाखा हुआ, पालन सिंह के टाइम में 1444 में दूसरा शाखा होता है। पहली बार मालवा के होसंग शाह ने अटैक किया था, दूसरी बार मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट ने अटैक किया था। पहले वाले शाखे की जो सूचना हमें शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खिंचरी वचनिका से प्राप्त होती है। दूसरे शाखे के बाद महमूद खिलजी फर्स्ट यहाँ पे कब्जा करता है, और कब्जा करके इसका नाम बदल कर देता है मुस्तफाबाद। ये हिस्ट्री की थोड़ी बातें, ये बातें भी करनी। फिर कुछ बातें मैंने यहाँ बीच बीच में आपको पढ़ाई थी। जैसे मैंने बताया था कि बाद में यहाँ पर मेवाड़ कब्जा कर लेता है,
और सांगा ने ये किला मैदनी राय को दे दिया था। फिर मैंने बताया था कि बाद में यहां पर मुगलों का कब्जा हो गया था और मुगलों में अकबर ने ये किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी किले के अंदर बैठकर अपनी बुक लिखी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी री। फिर जब बूंदी से तोड़ के कोटा अलग बनाया गया था शाहजहां के टाइम में, तो शाहजहां ने ये किला कोटा के राजाओं को दे दिया था। बूंदी वालों का अधीन आता था, उन्होंने कोटा वाले राजाओं को दे दिया, भाई आप ये किला रख लो। तो बाद में कोटा वालों के अधीन में ये किला रहा था। वो कुछ हिस्ट्री की बातें आपको बताई हुई है मेरी। अब मैं नॉर्मल इसकी दूसरी विशेषताएं जो है वो आपको बताता हूं। क्या है दूसरी विशेषताएं, वो पढ़ते हैं अपन। एक विशेषता ये है कि ये पहाड़ पे तो बना हुआ ही, तो पहाड़ी दुर्ग तो है अपने आप में, पर्वतीय दुर्ग है। पहाड़ी दुर्ग है और पहाड़ पे भी बिना नींव के बनाया हुआ, सीधा चट्टान पे खड़ा किया गया, विदाउट फाउंडेशन, बिना नींव, नींव नहीं है नीचे, सीधा सीधा चट्टान पे खड़ा कर दिया। ये जल दुर्ग भी है, पानी के पास में भी है। दो नदियां निकल रही है पास में से, एक नदी है काली सिंध और एक नदी है आहू। तो कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। ये एक माउंटेन फोर्ट या हिली फोर्ट भी है, ये एक वाटर फोर्ट भी है। पहाड़ी दुर्ग है, बिना नींव के सीधा चट्टान पर रॉक पर खड़ा कर दिया गया है। जल दुर्ग है, काली सिंध और आहू नदियों के किनारे बना हुआ है। ये परकोटा इसके चारों तरफ, आप कह सकते हो कि उस हिसाब से ये पारित दुर्ग भी है। जालिम सिंह झाला ने परकोटा बनवाया था, इसलिए इसे जालिम कोट कहते हैं, जालिम कोट कहा जाता है। जालिम सिंह झाला ने परकोटा बनाया, कहते तिहेरा परकोटा है, 3 लेयर है। जालिम सिंह झाला ने इस परकोटे का निर्माण करवाया था। आप और यदि थोड़ी सी ज्योग्राफी जानते हो तो आप जानेंगे कि ये जंगल के अंदर है, गागरोन का अभ्यारण्य है बाकायदा, तो जंगल के अंदर हो रहा है। जंगल में स्थित, पहाड़ पे भी इस प्रकार से स्थित है कि पर्वतमाला और किला दोनों आपस के अंदर मिल गए हैं। आपको ये लगेगा दूर से देखो तो कि पहाड़ ही है, पर्वतमाला और प्लस किला आपस में मिले हुए, इसलिए दूर से देखने पे दिखाई नहीं देता है। दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। तो कभी कोई स्थापत्य की विशेषताएं वगैरह पूछे तो आप बताना कि एक पहाड़ी दुर्ग है, बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा कर दिया गया है, तथा पर्वतमाला तथा किला इस प्रकार आपस में मिल गए हैं कि दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। ये काली सिंध और आहू नदियों के किनारे स्थित है, इसलिए एक जल दुर्ग का अति उत्तम उदाहरण है। आप लिखना कि इसके चारों तरफ तिहेरा परकोटा बना हुआ है, जिसका निर्माण जालिम सिंह झाला ने करवाया था, इसलिए उसे जालिम कोट कहा जाता है। ये जंगल के अंदर स्थित है, बहुत ही एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर उस टाइप से हो रहा है अपने आप के अंदर एक। तो ये थोड़ी सी इसकी विशेषताएं बता। फिर वास्तव में किलों में जो सवाल अपने से और पूछे जा सकते हैं, वो सवाल ये होते हैं कि इसमें इमारतें कौन कौन सी बनी हुई है, यहाँ पे कौन कौन सी बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स कौन कौन सी बनी हुई है, इमारतें कौन कौन सी बनी हुई है इसके अंदर। तो इमारतें इसके अंदर बनी हुई है, तो एक मंदिर बना हुआ है इसके अंदर, मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण कोटा के राजा दुर्जन साल ने करवाया था। कोटा के राजा दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अंदर एक दरवाजा बना हुआ है, बुलंद दरवाजा। ऐसा कहा जाता है कि जो बुलंद दरवाजा है ये औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। इस किले में सबसे ज्यादा याद रखने वाली एक संत हुए हमीदुद्दीन, उनकी दरगाह है। संत हमीदुद्दीन, या उनको कहते हैं मिठे सा। मिठे सा की दरगाह, मुहर्रम के महीने में वहां पर उर्स का आयोजन किया जाता है, तो संत हमीदुद्दीन या मिठे शाह की दरगाह भी बनी हुई है।
कोटा वालों को जब ये किला दे दिया गया था तो कोटा वालों की इसमें टकसाल थी। टकसाल समझते होंगे आप, जहां पे सिक्के डाले जाते हैं उस जगह को टकसाल बोलते हैं, अंग्रेजी में कहें तो मिंट। तो यहां पे कोटा राज्य वालों की टकसाल हुआ करती थी। इस किले में एक जगह है जिसका नाम है गीद कराई। कहते हैं किले का सबसे ऊपरी स्थान था जहां पर राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिए जाते थे। यदि राजा के खिलाफ कोई बोलता तो गीद कराई लेके जाते थे और वहां उसको डेथ पेनल्टी सुनाई जाती थी, मृत्यु दंड दिए जाते थे। क्योंकि यहाँ पे जौहर हुए इसलिए यहाँ पे जौहर कुंड बने हुए हैं कि रानियां जौहर करने से पहले उस कुंड के अंदर स्नान करती होगी। यहां पर एक बावड़ी बनी हुई है, अंधेरी बावड़ी। तो ये इस किले की मुख्य मुख्य सी इमारतें। वापस देखना क्या क्या है। कोटा के राजा दुर्जनशाल ने यहाँ पर मधुसूदन मंदिर बनवाया था। मुगल बादशाह औरंगजेब यहाँ पर बुलंद दरवाजा बनवाता है। ये याद रखना कि संत हमीदुद्दीन या मिठे शाह की दरगाह है यहाँ पर। कोटा राज्य की टकसाल हुआ करती थी, कोटा वाले अपने सिक्के बनाया करते थे। यहाँ पर गीद कराई नाम की एक जगह है जो किले में सबसे ऊपरी स्थान है, जहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने भी होते, राजनीतिक कैदी जो भी होते, उनको मृत्युदंड दिए जाते थे। यहाँ पर जौहर कुंड बना हुआ है, यहाँ पर एक अंधेरी बावड़ी बनी हुई है। ये सब हम गागरोन के किले की बात कर रहे थे। अब वापस देखिए गागरोन के किले। डोड परमार राजाओं ने निर्माण करवाया, इसलिए डोडगढ़ कहते हैं, स्थानीय भाषा में धुलरगढ़ कहते हैं। कालांतर में बिजल देव डोड को देवेंद्र सिंह खिंची हरा देता है और इस पर खिंचियों का कब्जा हो गया। खिंचियों में से अचलदास खिंची 1423 में मालवा के सुल्तान होसंग शाह के खिलाफ यहाँ पर पहला साका करता है, जिसकी जानकारी शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खिंचरी वचनिका में मिलती है। पालन सिंह के टाइम में 1444 में महमूद खिलजी मालवा के राजा ने पुनः आक्रमण किया, उसने कब्जा किया यहाँ पर, दूसरा साका हुआ और उसने नाम बदलकर इसका मुस्तफाबाद कर दिया था। पहाड़ी दुर्ग है, बिना नींव के बना हुआ है। पहाड़ और किला आपस में इस प्रकार मिल गए हैं कि दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। काली सिंध और राहु नदियों के किनारे स्थित है, इसलिए जलदुर्ग का एक अति उत्तम उदाहरण है। इसका तिहरा परकोटा जालिम सिंह झाला ने बनवाया था, इसलिए इसे जालिम कोट कहा जाता है। जंगल के अंदर स्थित है, उबड़ खाबड़ रास्ते पर स्थित है एकदम। इमारतें मधुसूदन मंदिर है जो दुर्जनशाल ने बनवाया, बुलंद दरवाजा जो औरंगजेब ने बनवाया, संत हमीदुद्दीन या मिठे शाह की दरगाह इसमें, कोटा राज्य वाले अपने सिक्के बनाया करते थे। गीद कराई है इसमें जहां पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मृत्युदंड दिए जाते थे। जौहर कुंड बनावा और अंधेरी बावड़ी बनी हुई। ये मुख्य मुख्य थोड़ी गागरोन की चीजें याद रखना। हिस्ट्री की कुछ बातें मैंने बीच में आपको और बता दी।